नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 की टूल्स हैं जिसके मदद से हम टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो जो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि सपोर्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस होगा। तो इसके लिए हम आपको निफ्टी के चार्ट में अभी लेके चलते हैं। तो देखिए, जहाँ पे अभी निफ्टी के चार्ट में हम आ चुके हैं, तो इसमें अभी देखेंगे हम कि ये मार्केट जो होता है वो एक बार डाउन चलता है, एक बार ऊपर जाता है, डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चलता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो एक रेंज बनाता है उसको पकड़ना होता है। जिस रेंज में वो बार बार टच करके नीचे की तरफ आता है या फिर बार बार जिस को टच करके ऊपर की तरफ जाता है, तो वो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम जैसे देखेंगे कि अभी के हालात को देखते हुए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो अभी जो मार्केट जिस लेवल पे है वहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम डेट देखेंगे लगभग 10 दिसंबर के पास की आप डेट देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट एक बार के लिए रुका था, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, फिर वापस से डाउन में आ गया था। फिर एक बार ऊपर गया, उसके बाद में एक बार वापस से 7 फेब के लगभग और एक रेंज बनाई और फिर वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ से वापस से इसने नीचे का ट्रेंड लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस ऊपर की साइड को टच करके वापस से मार्केट नीचे आता है तो वो होता है रेसिस्टेंस, क्योंकि उसको बार बार टच करता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। तो उसके कारण यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस बनता है, वो बनता है 17,500 के लगभग। तो यहाँ पे हम 520 के लगभग, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें एक आप हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जैसे 17,500 से लेके और 17,520-25 के लगभग तक का आपका जो है वो रेसिस्टेंस है। लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी के लिए सपोर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मार्केट चल रहा है। तो इसके नीचे जाता है अगर, तो हमको सेल करना है, क्योंकि मार्केट नीचे डाउन की तरफ जाएगा। अब आप लोग देखोगे कि आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि आपने तो ये कह दिया, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन लाइन बनी है 23 अगस्त को। तो ये तो इस लाइन से जो आपने ड्रॉ की है उससे नीचे की तरफ बनी है। लेकिन इसमें क्या हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो अपना क्लोज हुआ है वो हुआ है इसमें 17,577 पे। जो क्लोज होता है वो हमें ज़्यादा देखना होता है, ओपनिंग जो होती है वो हमें नहीं देखनी होती है। ओपन तो ये डाउन हुआ था, उसके बाद में ये क्लोज जो हुआ है वो 17,577 पे हुआ है। तो ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात हम करेंगे, जैसे कभी भी कोई भी जैसे सपोर्ट या रेसिस्टेंस होता है उसके नीचे अगर क्लोज दे देता है और अगले दिन भी उससे नीचे बनती है लाइन, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेल कर देना है और उसके बाद में आप उसमें राइड कर सकते हैं और प्रॉफिट अपना टारगेट के हिसाब से कमा के निकल सकते हैं। लेकिन जैसे आपने पहले से बाय कर रखा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन आपके जो सपोर्ट है उस लेवल को ये क्रॉस करके नीचे क्लोज दे देता है और अगले दिन भी वापस से उससे नीचे ही ओपन होता है, जो क्लोज दिया था उससे नीचे, तो फिर आपके चांसेस हैं कि और डाउन जाएगा। तो वहाँ पे आप एग्ज़िट कर दीजिए अपनी जो पोजीशन थी उसको। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरा आप निफ्टी का एनालिसिस देख सकते हैं। जिस दिन ये डाउन ओपन हुआ था उस दिन का भी मेरा वीडियो पड़ा है। मैंने कहा था कि इस सपोर्ट से ये नीचे जाने के चांसेस कम है। ओपन नीचे हुआ था
तो मुझे भी डर था, लेकिन ये क्लोज जब ऊपर की साइड हुआ तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई उससे। तो जैसे कि मैंने ये बता दिया आपको, इसके बाद में जैसे हम क्या करते हैं, जितने ज़्यादा बार नीचे टच करके ऊपर गया होगा उतना ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि ये आपका सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो जैसे हम देखेंगे पीछे की तरफ भी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहले जो अभी आपको रेंज दिखा रहा हूँ मैं, जून और जुलाई के बीच का टाइम था, उसके अंदर बहुत दिन तक कंसोलिडेट इसने किया था। तो ये आपका बहुत अच्छा एक सपोर्ट होता है। तो अभी आपको मैं आगे का दिखाता हूँ। देखिए, इस लेवल को टच करके वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, तो ये आपका एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन आप बोलोगे कि जैसे, एक सेकंड, मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इसमें आप बोलोगे 15,681 पे जैसे आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है, लेकिन इस पे तो टच करके ये मार्केट 2 बार ऊपर गया, लेकिन तीसरी बार ये डाउन आया है। डाउन तो आया है, और डाउन इसलिए आया है क्योंकि जो भी हमेशा आपका जो सपोर्ट रहेगा उसको एक बार के लिए तोड़ेगा मार्केट। तोड़ने के बाद में क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे तोड़ तो दिया, अगले दिन आपका यहाँ पे एक पैटर्न, जैसे मैंने कैंडल स्टिक का बताया था आपको कि कैंडल स्टिक्स भी होती हैं, उनका भी यूज़ होता है। तो कैंडल स्टिक की भी बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अभी उसके बारे में नहीं बताऊँगा ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बता देता हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 17 जून को जो कैंडल स्टिक बनी है वो डोजी बनी है, उसके अगले दिन बनी है हैमर, और उसके अगले दिन एक ग्रीन कैंडल और बनी है ऊपर की साइड। तो यहाँ से जो रिवर्सल है वो पैटर्न आपको यहाँ पे शो कर दिया है मार्केट ने। हैमर के बनने के बाद में ऊपर वापस से मार्केट जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब ऊपर की साइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक बार के लिए मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है तो वो इसीलिए तोड़ता है कि लोग डर के मारे, फियर के मारे वहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दें। तो एग्जिट करने के लिए बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो एकदम से सेल करते हैं यहाँ पे, या फिर एकदम से जो भी होता है उनको, ऑपरेटर्स को क्या करना होता है, थोड़ा सा फियर लाना होता है मार्केट में, तो वो एकदम से सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको डर रहेगा कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं, पहले दिन जो कैंडल बनी थी वो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी 16 जून को, और फिर 17 जून को देखिए आप डोजी बनी, अगले दिन हैमर बना, और फिर उसके बाद में मार्केट कितना ऊपर तक आया। तो इन सभी पैटर्न्स को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट जो है वो सपोर्ट के बारे में आपको बता दिया। अब रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस की हम बात करेंगे, तो अभी क्या रेसिस्टेंस आ रहा है वो हम बात करेंगे। कि पहला जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो अभी आ रहा है 18,029 रुपये पे। तो जैसे 18,000 की रेंज में आपका ये रेसिस्टेंस आ रहा है, 18,000 मान लीजिए आप। हमेशा क्या कीजिए, जैसे जैसे आपकी विक टच होती है उससे थोड़ा सा 5-10 रुपये आप ऊपर का ही स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए। तो यहाँ पे 18,000 का आपका आ रहा है, तो 18,000 के ऊपर या फिर अगर जाता है तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाने के आसार बन जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड जो आपका जो आता है वो 18,121 आता है, क्योंकि पिछला जो इसका लोअर हाई था वो यही था। उसके बाद में देखें तो 18,348 पे, और फिर ऑल टाइम हाई है वो 18,600 पे। तो अभी आपको करना ये है कि थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये जो पिछला 17,500 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ता है और नीचे की तरफ जाता है तो फिर थोड़े से डाउन जाने के चांस है, लेकिन मार्केट अभी इतना नीचे जाने के चांसेस कम ही लग रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, इसमें ऊपर की तरफ आप रेसिस्टेंस अगर लगाना चाहें तो वो रेसिस्टेंस होगा आपका 17,950 या फिर 18,000, सॉरी 18,000 आपका रेसिस्टेंस होगा। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा, देखिए ये जो रेसिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो 27 सितंबर को बना था वो आपका यहाँ पे बना है, एक सेकेंड, जो हाई बना था तो 17,947 पे बना था। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक और रेंज यहाँ पे आई थी, उसको थोड़ा सा इसने क्रॉस किया था और 2 नवंबर को भी फिर से जो 18,000 का जो पॉइंट था उसको टच किया। उसके बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 18,000, सॉरी एक सेकेंड, 18,095, तो मतलब 18,100 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर चांसेस हो जाते हैं जाने के 18,300 तक के, और 18,300 को भी क्रॉस करता है तो फिर चांसेस हो जाते हैं 18,600 पे जाने का। तो ये आपके जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो आपका जो रेसिस्टेंस है उसको भी क्रॉस करता जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड करने पे फिर कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। फिर आपका एक बार के लिए उस जोन में जाके थोड़ा वेट कर सकता है और एक अच्छी फिर रैली आपको दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर आप देखना चाहो तो हम जैसे सर्च करते हैं एसबीआई में भी आप देख लो, जैसे मैंने बताया आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें आपको देखना है तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपकी लाइन, सॉरी एक सेकेंड, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऊपर की साइड मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो 543 के लगभग ऊपर की साइड, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। और अगर सपोर्ट आपको देखना है तो सपोर्ट आपका ये रहेगा यहाँ पे आपका 439 पे, तो ये आपका सपोर्ट रहेगा। तो इस रेंज के अंदर अंदर वापस से ये घूम सकता है एक दो बार और उसके बाद में ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी ये देखिए अभी इसने क्या फॉर्मेशन की है, अभी देखिए डोजी बनी है लास्ट डे में, तो डोजी बनने के बाद में अभी कल क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये किस साइड जाने के चांसेस बनते हैं। डोजी के बाद में अगर ऊपर की साइड ग्रीन बनती है तो फिर चांसेस है ऊपर जाने के, और नीचे की तरफ अगर रहता है तो फिर इसका कंटिन्यूएशन होगा डाउन का। लेकिन कल के चांसेस मुझे लगते हैं एसबीआई के कि डोजी के बाद में अभी कल जो बनेगा वो ऊपर की साइड बनेगा और यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बन रहे हैं एसबीआई के अंदर। और जैसा कि एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सपोर्ट अभी क्या है, सपोर्ट अभी क्या है एसबीआई में, तो सपोर्ट है देखिए इस लेवल पे 519 के लगभग अभी सपोर्ट है। तो इससे अगर नीचे जाता है 519 से तब तो ये आपको दिखाई देगा कि नीचे की तरफ थोड़ा और जाएगा, उसके बाद में वापस से रिवर्सल होने के चांसेस आगे बनेंगे। लेकिन अभी चांसेस यही है कि यहाँ से ऊपर की साइड रिवर्सल ये दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे और पीछे हम देखें, अगर आपको लेवल्स नहीं मिलते हैं तो आपको करना क्या होता है, अगर आप लंबे टाइम के लिए करना चाहते हैं तो डे को हटा के आपको क्या करना होगा, वीक में जाना होगा। तो वीक में आप करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा। अभी आप पे देख सकते हैं मैंने जो ड्रॉ किया था वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये 539 पे किया था, तो यहाँ से ये रेसिस्टेंस था, इसको क्रॉस किया फिर अच्छा खासा ऊपर गया है, उसके बाद में इस रेंज में घूम रहा है ये, और अभी देखिए इस 523 पे है। तो
इसको क्रॉस कर सकता है 543 को। अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आप लगाएंगे वो 543 से नीचे लगाएंगे। तो जैसा कि 531 पे आप लगा सकते हैं, और उसके बाद में 543 और 31, तो आपका लगभग 12 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका कम से कम 24 रुपये का लगभग का प्रॉफिट आपको कम से कम जो दिखेगा वो होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो ये हमने बात की है सपोर्ट की। जो पहला आपका टूल मैंने बताया है की टूल्स, उसके बारे में हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आपको एनालिसिस देखना है और आगे वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 15-16 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो सॉरी उसके लिए बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें पूरा थोड़ा सा कि आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे भी पहले से मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है, पहले से मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बस आपका देखा कि SBI में ठीक चल रहा है तो वो देख लिया, निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सेकंड जो हम बात करेंगे वो ट्रेंड की और ट्रेंड लाइंस की बात करेंगे। अभी जो सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। सो थैंक यू सो मच, बाय।